हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र डावर। हमने पिछली क्लास में वर्गमूल घनमूल के बेसिक और कुछ क्वेश्चन भी किए थे हमने। तो आज हम और क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट 484 बराबर क्या है। तो अंडर रूट 625 यानी किस संख्या का वर्ग है। तो हमें पता है 25 का वर्ग है ये, और ये 24 का वर्ग है। दोनों जोड़ा कितना है 49। ये क्या हुआ हमारा आंसर। 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आते हैं 625। 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 484। अगला क्वेश्चन है हमारा 3364। क्वेश्चन है अगला 3364। इसका निकालेंगे हम, यानी कि किस संख्या का ये वर्ग है। तो इसका क्या करेंगे हम, ये देखेंगे चार, जो चार है वो किस किस के इकाई अंक में आता है। अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 4, 8 का स्क्वायर करें तो 64। 64 में इकाई अंक 4 है, इसमें भी 4 है, तो हम 2 और वह 8। तो ढाई का अंक को हमको क्या करना है, छोड़ना है। तो इसको तो हम छोड़ देंगे। अब 33, तो 33 से जस्ट पहले वाली हमको क्या लेनी है, वर्ग संख्या लेनी है। 33 से जस्ट पहले वाली वर्ग संख्या क्या आती है 25। तो वो है हमारी 25, ये किसकी है 5 की। और इससे बड़ी वाली लेनी है, कितनी है, इससे बड़ी वाली कौन सी है 36। वो किसकी है 6 की, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो हमें जस्ट यानी कि इनका वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालने के लिए वह 33 से जस्ट छोटी वाली का तो हमें वो लेना है, यानी कि किस अंक का वो वर्ग है, यानी कि किस अंक का वो वर्ग है या किस संख्या का वर्ग है। तो किसका है 5 का। तो इसका तो हमने क्या ले लिया 5। अब ये देखना है 33 से ज्यादा नजदीक कौन सा है, या 25 है या 36। अगर 25 होगा तो हम 2 लेंगे, और 36 होगा तो 8 लेंगे। यानी कि 33 से छोटा वाला अगर 25 है ये, अगर 33 से छोटा वाला मान अगर 33 से ज्यादा नजदीक है तो यहाँ छोटा वाला मान लेंगे। अगर 36 बड़ा है, यानी कि 33 से 36 बड़ा है, और 36 जो मान है 33 से ज्यादा नजदीक है, तो हम बड़ा वाला मान लेंगे। अब 33 और 36 में कितने का अंतर है 3 का, और 25 और 33 में अंतर कितने का है 8 का। तो यानी ज्यादा नजदीक कौन है 36, तो हम क्या लेंगे बड़ा वाला मान। तो ये 58 हो जाएगा। 58 का स्क्वायर है कौन 3364। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 58। इनको उतार लो। अगला सवाल है हमारा अंडर रूट 64,009। मैंने बेसिक में अच्छी तरह आपको निकालना समझाया है उसमें, तो उसको पढ़ना, बेसिक को अच्छी तरह समझना, तो आप सीख जाओगे। तो अगला सवाल है हमारा अंडर रूट 64,009। तो 9 किस किस के अंक का स्क्वायर में आता है। 3 का स्क्वायर करेंगे हम तो 9 आता है, और 7 का स्क्वायर किया तो 49। 49 में इकाई अंक क्या है 9। तो 3 व 7। अब इन दोनों में से लेंगे एक अंक। तो ढाई का अंक हम क्या करेंगे यहाँ पे छोड़ देंगे, जो क्या है हमारा 0 छोड़ देंगे। अब बचा कितना 640। अब 640 से छोटा वर्गमूल कौन सा है, यानी कि वर्ग कौन सा है, यानी कि 625। वर्ग संख्या कौन सी है 625। 640 से वर्ग संख्या कौन सी है 625। ये किसकी है 25 की। और 640 से बड़ी कौन सी है 676। 676 वो किसकी है अपने 26 की। तो 25 तो एक मान तो हमारे पास में आ गया 25। अब इन दोनों में से एक अंक लेना है, या 3 या फिर 7। तो अब इनमें से हम देखेंगे कि 640 के ज्यादा नजदीक कौन सा है, या 625 है या फिर 676 है। तो ये देखना है हमें। तो 640 में से हम क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। तो 640 में से हम 625 को घटाएंगे। 625 5 और 1 15, यानी कि 15। ये तो कितना है 15। और 676 में से 640 7 और 3, यानी कि ये तो 37। ये तो क्या है ज्यादा है, यानी कि
ज्यादा नजदीक कौन सी है, 625। तो छोटा वाला मान है 640 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, छोटा वाला मान। तो छोटा मान क्या है अपना 3, छोटा वाला मान कौन सा है 3। तो ये कितना हो जाएगा 253। तो 253 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 64,009। आप करके देख लेना। अगला सवाल है हमारा अंडर रूट 9216 प्लस अंडर रूट 125 44। 9216। अगला सवाल है हमारा 9216 प्लस अंडर रूट 125 44। अब इनमें भी ऐसे ही निकालेंगे 92 26 16 का। मैंने दो तीन सवाल में आपको बता दिया है। इसका होगा 45 नहीं 45 नहीं सॉरी, इसका होगा अपना 96 और इसका होगा 112। तो इसका निकाल लेना आप। इसका तो आएगा 96, इसका होगा 112। इनको जोड़ा तो कितना होगा 208। ये क्या होगा हमारा आंसर। अभी मैंने 2 सवाल आपको निकाल निकाल के बता दिया है, तो क्या ज़्यादा टाइम लगता है इनमें। तो जितना क्वेश्चन हो सके कम वीडियो में, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ही हमको करना है। तो अगर 9216 का निकालेंगे तो कितना आएगा 96 और 125 और 44 का निकालेंगे कितना आएगा 112। दोनों का क्या करवा रहा है योग, तो हमने दोनों को जोड़ दिया कितना आया 208। यही हमारे क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 49। अंडर 5 11 19 29 और 49 से। तो हम पहले इसको ऐसा सवाल अगर हमारे एग्जाम में आ जाए तो हमको इसको कैसे करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आगे से नहीं पीछे से स्टार्ट करेंगे। पहले हम 49 का वो निकालेंगे वर्गमूल। इसका क्या है, किस संख्या का ये वर्ग है। तो ये 7 7 49, तो ये किसका है 7 का। तो ये 7 का स्क्वायर है कि 49। तो इस किसका है 7 का। 7 हमने किस में जोड़े 29 में। 29 में 7 जोड़े तो कितना हुआ 36। कितने हुए 36। अब 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 6। 6 का हमें 19 में जोड़ना है। 19 में 6 जोड़ा कितना हो गया 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब इस 5 को इसमें जोड़ेंगे 11 में, ये कितना होगा 16। कितना होगा 16। 16 किसका वर्गमूल है 4 का। और 4 को फिर किसमें जोड़ेंगे हम 9 में। अंडर रूट 9 अंडर रूट 5 प्लस 4 कितना होगा 9। और 9 किस वर्गमूल है 3 का। किसका है 3 का। तो हमारा आंसर क्या होगा 3। इसको उतार लो। अगला सवाल है हमारा, वीडियो रोक लेना और फिर उतार लेना। अगला सवाल है हमारा 9 स्क्वायर प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह बटा 9। तो माना संख्या कौन सी, माना संख्या क्या है x। प्रश्नवाचक चिन्ह 9 का स्क्वायर x बराबर x बटा 9। हमने माना है कोई संख्या क्या है x, हमने प्रश्नवाचक का जो चिन्ह आया उसकी जगह हमने क्या रख दिया x। तो अब इनका क्या करेंगे हम वज्र गुणा, ये तो इससे और ये इससे। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 9 ये पहला है यहाँ पे और 1 9 ये, तो कितने हो जाएगी 9 की पावर 3। एक्स स्क्वायर बराबर 9 की पावर 3 को खोलेंगे तो कितना आएगा 729। और एक्स यानी कि स्क्वायर को हटाएंगे तो इसका क्या करेंगे वर्ग, वर्ग निकालेंगे इसका। तो ये कितने का है 29 का। हमने 29 गुणा 29 करेंगे तो कितना आएगा 729।
कितना आएगा 729। तो x का मान हमारा क्या है 29, तो इसका आंसर होगा 29। अगला सवाल है ऐसा ही एक और, वह है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह 49 बराबर 16। अब प्रश्न क्या आएगा, हमने माना संख्या क्या है x बटा 49 बराबर 16 बटा x, इसको इससे गुणा इसको इससे गुणा, x गुणा किया तो कितना x स्क्वायर बराबर 16 इंटू 49। अब x स्क्वायर बराबर हम 16 को क्या है, हम 16 और 49 को 4 इंटू 7 इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। अगर इसको हम खोलेंगे तो वही 16 इंटू 49 यानी कि 4 इंटू 9 के रूप में, 7 के रूप में। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। एक्स स्क्वायर बराबर इनको दोनों को क्या कर लेंगे गुणा, 700 को 28, 28 की पावर 2, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया तो x बराबर क्या रहेगा 28। ये हमारा क्या है आंसर। छाप लो इसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उतार लेना वीडियो रोके। अगला क्वेश्चन है हमारा 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 बटा 112। अब ये किस फॉर्म में, ए की यानी कि एक 256 इंटू 256 144 इंटू 144, ये किस रूप में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए माना और इसको बी माना, तो ये किस रूप में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसको खोलेंगे इस फॉर्मूला में तो इसका मान क्या आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इस रूप में लेंगे, अभी इन संख्याओं को हम इस रूप में लिखेंगे। तो 256 प्लस 144 कोष्टक 1 कोष्टक 256 माइनस 144 और 112। 256 में 144 जोड़ा तो 400 इंटू 256 में से 144 घटाया तो 112 बटा 112 का भाग दिया तो 112 112 एक कट गया, कितना बचा हमारे पास में 400। ये क्या होगा हमारा आंसर। 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 बटा 112, हमने इस संख्या को लिख दिया एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम खोलेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए का मान क्या है हमारे 256 और बी का मान क्या है 144, तो ए प्लस बी यानी कि 256 प्लस 144 कोष्टक बंद, फिर 256 माइनस 144 कोष्टक बंद, यानी कि 256 प्लस 144 किया तो कितना आया 400 इंटू 256 माइनस 144 किया तो कितना आया 12, 112 में 112 का भाग दिया तो एक बार कर गया, कितना बचा हमारे पास में 400। यही क्या होगा हमारा आंसर। उतार लो इसको। अगला सवाल है हमारा, वीडियो रोक लेना और फिर उतार लेना। प्रश्नवाचक चिन्ह प्लस 961 बराबर 2025। अब इसको सॉल्व करना है, इसका मान हमें निकालना है, अंडर रूट प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसका मान निकालना कि कितना आएगा। बराबर ये संख्या इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की, यहाँ किसकी है प्लस की। 2025 माइनस 961, 2025 की संख्या का वर्ग है, 2025 की संख्या का वर्ग है, ये है अपना 45 का माइनस ये कितना है 31 का स्क्वायर,
31 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9,961। तो 31 का है अंडर रूट 17। अब 45 में से 31 गया, कितना बचा 14। 14 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 196। तो इसका मान क्या आएगा 196। 196 रखने पर ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 14 का 196। उतार लो इसको। अगर मैं 31 में 14 जोड़ दूं कितना हो जाएंगे 45। इधर भी 45 है, इधर भी 45 है, तो क्या होगा बराबर जब हमको पूछ रहा है। यानी क्या आएगा हमारा मान 196, जो क्या होगा हमारा आंसर। अगला सवाल है हमारा 0.0090 इंटू 0.036 बड़ा सवाल है। मैं एक बार इसको उतार देता हूँ फिर समझाऊंगा। ये सवाल है ना जो हर किसी एग्जाम में, यानी कि कोई सी ना कोई सी में, अब ये सवाल अभी मैंने करवाया, ये बैंक पीओ में आया हुआ सवाल है, 2009 में आया हुआ है सवाल। जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे वो सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। एसएससी है, बैंक पीओ है, रेलवे है, पटवार है, यानी किसी न किसी एग्जाम में, एसआई के एग्जाम है, इनमें किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल है। तो अगला सवाल है हमारा 0.009 इंटू 0.036 इंटू 0.016 इंटू 0.08। 0.009 इंटू 0.036 0.016 इंटू 0.08 के बाद में बटे में 0.002 इंटू 0.0008 इंटू 0.000 और 2। तो इसको सवाल को हम करेंगे ना, तो पहले ये देखेंगे ये दशमलव है ना, हमारा दशमलव लग रहा है, उसके बाद में की संख्याओं को हम काउंट करेंगे। अगर ऊपर नीचे यानी कि अंश में और हर में, यानी कि दोनों में अगर समान है, यानी कि दशमलव के बाद में जो अंक है वो समान है, तो हम दशमलव को हटा देंगे। तो इसमें हम गिनेंगे दशमलव के बाद में कितनी संख्या है 1 और 2 और 3, प्लस इस दशमलव के बाद में कितनी संख्या है 1 2 और 3, प्लस इस दशमलव के बाद में कितनी संख्या है 1 और 2 और 3, इस दशमलव के बाद में कितनी संख्या है 1 और 2, इनको जोड़ा कितना है 11। इसमें देखेंगे इस दशमलव के बाद में कितनी संख्या है 3, इस दशमलव के बाद में कितनी संख्या है 4, इस दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, कितने अंक है 4, तो ये कितने हो गए 11। तो दोनों जगह कितने दशमलव के बाद में कितने अंक है 11। तो हम क्या करेंगे दशमलव को हटा देंगे, दशमलव को हटा देंगे। अंडर रूट 9 इंटू 36 इंटू 16 इंटू 8, नीचे से भी हटा देंगे 2 इंटू 8 इंटू 2। अब यहाँ से संख्या कट रही है तो उसको क्या करेंगे हम काट लेंगे। अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको क्या करेंगे हम काट लेंगे। जैसे 8 से ये 8 कट रहा है, ये से 4 बार। अब 9 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 3, 36 का निकालेंगे तो 6 और 4 का निकालेंगे तो 2, एंड 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9। यह हमारा अंडर रूट हट गया। अब 3 को गुणा करेंगे किससे 6 से, गुणा का चिन्ह है इनके बीच में, सॉरी मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया, गुणा। हम 3 गुणा 6 करेंगे तो 18, 18 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 36। ये क्या होगा हमारा आंसर। इसे उतारो। अगला सवाल है हमारा अंडर रूट 900 प्लस अंडर रूट 0.09 माइनस अंडर रूट 0.0009, यानी कि 5 जीरो है, पॉइंट के बाद में फिर 9 है, बराबर ये किस में इसका मान कितना होगा। और ये सवाल है जो एसएससी 2010 में आया था। अब इसके बाद में जो सवाल करेंगे वो एसएससी 2009 में, यानी कि एसएससी जो एग्जाम हुई थी उसमें आया था 2009 में।
अगर समझ नहीं आया तो वीडियो रिपीट कर लेना वापस दोबारा, फिर से देख लेना। 900 प्लस 0.09 माइनस 0.0004 और 5 कितनी है। मैं एक बार देख और लेता हूँ कि भाई कितनी है सवाल में। पॉइंट के बाद में 5 0 फिर 9, सही है। तो इसका मान क्या होगा, ये 2009 में आया हुआ सवाल है। एक बार मैं इस पेन में स्याही डाल लेता हूँ जब तक आप इसको उतारो। यानी कि √900 प्लस अंडर रूट 0.09 माइनस √0.0000 और 9, यानी कि 5 बार 0 फिर 9। थोड़ी स्याही खराब होगी, स्याही सही कर लेता हूँ। तो हम इसको आगे करेंगे। ये √900 प्लस √0.09 माइनस √0.0000 और 9। तो इसको हम करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे अंडर रूट में से। तो 30 का स्क्वायर करें तो क्या होगा 900, तो इसका तो कितना आएगा 30 प्लस क्या करेंगे कि 9 बटा पॉइंट के बाद में कितने अंक है, पॉइंट की जगह तो हम क्या लेंगे 1, और उसके बाद में कितने अंक है उसकी जगह क्या लेंगे 0। यहाँ देखेंगे -9, पॉइंट के बाद में कितने अंक है 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करें 10 की पावर 6 कर देते हैं। यानी कि 10 की पावर 6 को भी खोलेंगे तब कितना आएगा। और फिर उसके बाद में अब करेंगे हम 30 प्लस, यानी कि ये अंडर रूट में 30 प्लस 9 बटा 100, 9 बटा 10 की पावर 6। तो ये तो क्या है इनका अंडर रूट में ही है, अभी अपनी इनको इस रूप में लिखा है जिसका तो हमने काट दिया। तो 30 प्लस इसको अंडर रूट लेंगे तो इसका 3 बटा 10 माइनस, यानी क्या निकालेंगे वर्ग मूल, इसका निकालेंगे तो 3 की पावर और 10 की घात कितनी 3 30 प्लस, अगर इसमें भाग देंगे हम 3 में 10 का तो कितना आएगा 0.3 माइनस, अगर हम ये कितना हो जाएगा खोलेंगे तो इसको 1000, अगर हम 1000 का भाग देंगे 3 में तो 0 पॉइंट का स्थान तो 1 हो गया, और उसके बाद में कितने हैं 0 3 1 2 और, तो इनमें से क्या करना है इनको घटाना है। तो इसमें हम जोड़ेंगे 30.03 हो जाएगा ये, अगर हम इसको जोड़ेंगे 0 ने 3 यानी कि 30.3 माइनस करेंगे 0.00 और 3। तो मैं यहाँ से इधर करवा देता हूँ 0.3, अब इसमें से उठाएंगे 0 0 और 3, उसके बाद 2 0, यानी कि 10 में से 3 गया तो 7 9, यहाँ बचे 2 0 और 30, कितना आएगा 30.287
297। ये क्या हुआ हमारा आंसर 30.297। इसको उतार लो। ये अंडर रूट 900 का यानी कि 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 यानी कि अंडर रूट 900 वर्गमूल 30। इसका खोलेंगे यानी कि पॉइंट के स्थान पे तो क्या लगेगा 1 और उसके बाद में कितने अंक है उसके क्या लगा देंगे हम 0 माइनस यानी कि 9/10⁻6 यानी 6 अंक है तो कितनी पावर लगा देंगे 6। अगर यहाँ 2 अंक है तो कोई बात नहीं 10 की पावर अपन 2 भी लिख सकते थे, अपन ने 100 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं हो। तो -3 है 30 का 30 प्लस 3/10 3/10⁻3 यानी इसको खोलेंगे 10⁻3 को 3/1000 30 प्लस 10 का भाग 3 में दिया 0.3 माइनस 1000 का भाग 3 में दिया 0.003। इनको इनमें से हमने घटा दिया है तो हमारा आंसर क्या है 30.297। कितना है 30.297। अगला सवाल है हमारा अंडर रूट 0.0081। अगला सवाल है हमारा अंडर रूट 0.0081 ना है 0.0081। तो हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, बट अब इसको खोलेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 81 अंडर रूट में और 10 की पावर यानी कि पॉइंट की जगह कितना लिखा 1, इसके बाद 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4 तो हम 10 की पावर 4 भी लिख सकते थे इसको। ना लिख देते हैं हम इसको 10 की पावर 4 लिख देते हैं 10 की पावर 4। इसको खोलेंगे इसका 81 का करेंगे तो 9 और इसका करेंगे तो 10 की पावर 2 9/100 कितना आ जाएगा 0.0 और 9 में भाग देंगे 100 का तो 0.09। ये क्या होगा हमारा आंसर। अंडर रूट 2 की पावर n बराबर 64 हो तो n का मान क्या होगा। ये रेलवे 2005 में आया हुआ सवाल है, इसको उतार लो। अंडर रूट 2n बराबर कितना है 64। तो हमारा n का मान क्या आएगा ये हमसे पूछा है। तो अंडर रूट 2n बराबर 64 2n बराबर अंडर रूट 64 2n बराबर हम 64 को 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। कितनी 2 की पावर 6। अगर 2 की पावर 6 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 अब इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 64। तो 2 की पावर 6 और अंडर रूट को हटाएंगे तो इसकी जगह स्क्वायर। तो 2n यानी कि n बराबर अब करेंगे n बराबर इनको क्या कर देंगे घात को गुणा तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 12 2n। तो ये n बराबर कितना आ जाएगा 12। अगर मैं n की जगह क्या रखूँगा 12 2 की पावर 12 तो ये खोलेंगे तो कितना आएगा 2 की पावर 6 तो कितना हो जाएगा 64। ये भी 64 तो बराबर 64 तो इसके बराबर आएगा ये 64। तो n का बराबर क्या है हमारा 12। तो आंसर क्या आएगा 12। उतार लो इसको।
एसएससी 2005 और रेलवे ने 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम उसको करेंगे। मैं एक बार सवाल उतार देता हूँ, फिर उसका क्या करेंगे सॉल्यूशन। जितना हो सके उतना पढ़ लो। रेलवे की एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा, तो वो कर दिया है कि भाई 4 मार्च को रेलवे बोर्ड की तरफ जो कमेटी बैठाई गई है वो नोटिफिकेशन डालेगी कि एक एग्ज़ाम ली जाए ग्रुप डी में या फिर 2 एग्ज़ाम। एनटीपीसी का रिजल्ट दोबारा डले या नहीं डले, तो उसका 4 मार्च को डलेगा वो नोटिस, तो उसमें पता पड़ेगा कि एक एग्ज़ाम होगी या 2। हमारा क्वेश्चन है √5 √3। क्वेश्चन में लिखवा देता हूँ, बटा √5 माइनस √3 कोष्टक माइनस का चिन्ह है, नहीं सॉरी प्लस का है, और √5 प्लस √3 √5, शायद ऊपर माइनस है, यानी कि ऊपर माइनस है इसमें और नीचे प्लस है √3। इसका मान क्या होगा? √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3। तो हम इनका क्या करेंगे, इनका तो क्या ले लेंगे लैसे, यानी कि हमने क्या लिया लैसे, तो √5 माइनस √3 √5 √5 प्लस √3। इससे ये कट जाएगा, तो यह कितना बचा √5 प्लस √5 और √5 √5, तो ये कितना आ जाएगा √5 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से प्लस वाला कट जाएगा इसका, तो ये माइनस होगा, यानी कि √5 माइनस √3। हम समझ रहे हो कि अगर इस संख्या में इन संख्याओं में भाग दूं तो माइनस की √5 और √3 वाली अंडर ये तो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो यहाँ कितना बचा √5 प्लस √3, तो ये इससे क्या होगी गुणा, तो हमने दोनों को लिख दिया √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर। इधर से करेंगे तो इधर का ये प्लस से प्लस कट जाएगा, इधर माइनस और इधर माइनस, दोनों को गुणा, यहाँ लिख दिया √5 माइनस √3 का स्क्वायर। जब ये फॉर्म आ गई हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे हम, तो क्या खुलेगा 2 और कोष्टक में ए स्क्वायर, ये कितना हुआ ए और बी, यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में ये खुलेगा। तो इसमें से क्या आ जाएगा 2 कॉमन, तो मैं इस फॉर्मूले को उतार लेना, अब मैं मिटा रहा हूं उसको। 2 बार आ जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर अगर 2 5 है, 5 √5 इंटू √5, तो क्या आएगा 5, तो यह 5 प्लस 3 करेंगे तो 3, और इनका गुणा करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 इंटू 8 का 2 से 2 कट जाए, कितना बचेगा 8, जो क्या होगा हमारा आंसर। अंडर रूट
यानी ए स्क्वायर था अपना उस फॉर्मूले में, ये क्या था कि 2 को तो बाहर निकाल लिया था और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये अपना क्या है ना अंडर रूट 5 का मैं स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 2 से तो क्या कट जाएगा अंडर रूट, तो कितना बचेगा 5। वैसे ही 3 का स्क्वायर करूंगा मैं तो इस स्क्वायर से तो ये अंडर रूट कट जाए तो कितना बचेगा 3। यहाँ भी क्या है कि स्क्वायर है यानी कि 5 गुणा अंडर रूट 5 करूंगा तो इस क्या स्क्वायर कट जाएगा 5, तो कितना बचेगा 5। तो इस तरह 5 माइनस 3, 5 प्लस 3 यानी 2 गुणा 8 इंटू 2 का भाग दिया, 2 से 2 कट गया 8 बच गया, 8 का हमारे क्या गया आंसर। जैसे वो उतार लो। ये सवाल था हमारा जो एसएससी ने भी पूछा था 2000, और रेलवे ने भी पूछा था 2005 में, तो एसएससी ने पूछा था, रेलवे ने 2002 में पूछा था। अगला सवाल है हमारा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस और कहाँ तक है अनंत तक। तो माना कोई संख्या x है, माना संख्या क्या है x है, तो 6x 6 प्लस x बराबर कितना है x। अंडर रूट 6 प्लस x बराबर x। तब क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने का, तो इसका वर्ग करेंगे हम, तो इस 2 से तो ये अंडर रूट कट जाएगा, तो इधर से क्या बचेगा 6 प्लस एक्स बराबर इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स स्क्वायर को ये 6 प्लस एक्स को इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब इस फॉर्मूले को हमें आगे खोलना है, यानी कि मैं कैसे करूं कि भाई एक्स आए यानी कि 1, यानी कि जोड़ने पे तो एक्स और गुणा करने पे 6, तो इसको खोलेंगे आगे, यानी कि जोड़ूं तो 1 आ जाए और गुणा करूं तो 6 आ जाए। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 -6, 2x बराबर 0। अब मैं -3 और +2 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा माइनस का 1 और गुणा करूंगा तो माइनस का 6। तो मैं इस समीकरण में और इसमें से क्या ले रहा हूं मैं x कॉमन, एक एक्स बचे, यहाँ कितने एक्स हैं 2, 2 में से एक मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बचा 1, यहाँ माइनस कितने 3x, तो एक एक्स मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा 3 प्लस 2, यहाँ से कितना बचेगा x, अगर मैं भाग दूंगा 2 का माइनस में 6 में तो कितना जाएगा -3 बार। तो अब पढ़े मेरे पास में 2 समीकरण x प्लस 2 और x माइनस 3। तो अगर मैं x प्लस 2 और x माइनस 3 को बाहर निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा x बराबर -2 और ये हो जाएगा x बराबर 3। तो प्लस वाला लेना है तो इसका मान कितना आया है 3, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। उतार लो। अगला सवाल है जो रेलवे ने पूछा है, अंडर रूट 2 बटा 2 प्लस अंडर रूट 2। उतार लिया होगा। हमारा सवाल है
अंडर रूट 2 2 प्लस अंडर रूट 2। इसका क्या करना है हल। तो अंडर रूट 2 2 प्लस अंडर रूट 2, तो इसको क्या करेंगे, मैं दोनों तरफ से क्या करेंगे गुणा। तो 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 माइनस अंडर रूट 2, दोनों साइड क्या करेंगे गुणा। क्या करेंगे दोनों साइड गुणा। गुणा करने पे इसको मैं इससे गुणा करूंगा और इसको इससे, 2 दूनी यानी ऊपर का कर देता हूँ एक बार 2, और एक बार तो 2 आ गया, 2 अंडर रूट 2, तो माइनस ये अंडर रूट 2 से ये माइनस अंडर रूट गुणा हो गया तो कितना हो जाएगा 2, 2 गुणा 2 किया तो कितना 4, माइनस इससे इसको गुणा किया तो कितना आया 2, कितना आया 2। अब इनको हम काट लेंगे, यहाँ बचे 2 अंडर रूट 2 माइनस 2, यहाँ कितना बचा 2, 2 से कितना है 2 अंडर 2 माइनस 1, ये आधा है ये 2 है, तो अंडर रूट 2 माइनस 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 माइनस 1, ये क्या होगा हमारा आंसर। पानी पी लेता हूँ मैं, उतार लो तब तक। चार 5 सवाल और रह रहे हैं अपन, जब जल्दी जल्दी करेंगे। अच्छा सवाल 2 बटा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 7 बटा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 प्लस नहीं सॉरी माइनस है, और 5 बटा अंडर रूट 2 माइनस 7 अंडर रूट, ये क्या है हमारा कोई सवाल है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सवाल आइए हमारा अगला, इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन। तो इसको करेंगे तो 2 बटा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, इसको किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 से दोनों तरफ अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 प्लस का चिन्ह, ऐसे 7 बटा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5, इसको क्या करेंगे दोनों तरफ गुणा, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर नीचे प्लस में 2 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, आगे माइनस, शायद इधर आएगा नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस लगा के, माइनस 5 बटा 2 माइनस अंडर रूट 7 गुणा, अब इसको दोनों तरफ क्या करेंगे गुणा, प्लस अंडर रूट 7 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7। तो इसको हमने ऐसे खोल लिया है। अब आगे से क्या करेंगे हम सॉल्व, इसको तो इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। तो मैं इसको इससे गुणा करूंगा
तो 2 को गुणा, इसको गुणा करूंगा तो यहाँ तो नीचे तो क्या आएगा 7 माइनस 5, इधर आएगा 2 माइनस 5, इधर आएगा 2 माइनस 7, यानी कि इधर 2 बचेगा, इधर 7 बचेगा, इधर का 5 बचेगा, यानी कि अब इसको आगे करते हैं। यहाँ तक उतार लो, नीचे फिर दिखाएगा नहीं, मैं क्या ऊपर से मिटा दूंगा फिर ना। मैं कर देता हूँ यहीं पे 2 अंडर रूट 7 माइनस 7 माइनस अंडर रूट 5। इसको करेंगे 7 गुणा 7 अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 7 करेंगे तो कितना आएगा 7, और अंडर रूट 5 गुणा 5 करेंगे तो 5। तो ये तो कितना बचेगा 2, यानी 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2। चार और इसको गुणा करेंगे इससे 7 2 प्लस 5। सॉरी, अपने सवाल था यहाँ 12 5, ये 12, इधर 12, फिर 12, सवाल में मिस्टेक थी 12, तो यहाँ कितना रहेगा 12 माइनस 5, यहाँ तो सही है शायद, ये भी क्या है 12 प्लस 7 है, 12 प्लस 7 है ये, तो ये प्लस 7, यहाँ क्या करेंगे माइनस, यहाँ क्या करेंगे माइनस, इसको करेंगे 12, इसको 12 और इसको 12, ये प्लस का चिन्ह, ये माइनस का, यहाँ रहेगा 5 अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 7 और 12 माइनस 7। तो इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा, और 12 में से 5 गया तो कितना बचे 7, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5, ये 5 से ये 5 कट जाएगा। अब ये कट गए तो देखिए नया प्लस का कितना बच रहा है अपने पास में अंडर रूट 7 माइनस का अंडर रूट 5, तो प्लस और माइनस, यानी कि माइनस का अंडर रूट 5, तो ये प्लस का अंडर रूट 5 से कट जाएगा, ये माइनस का 7 अंडर रूट है और ये प्लस का अंडर रूट 7 है, ये कट जाएगा, और ये अंडर रूट कितना है 12, और ये तो ये कितना बचेगा इसमें 0, माइनस कर लेना, कितना आएगा 0। सवाल था उसमें क्या है कि प्रश्न में ही रह गया था, हमने अंडर रूट या 2 कर दिया था, ये क्या था 12, इधर भी क्या था 12, तो रह गया था, मैंने बाद में सही कर दिया। तो अगला सवाल देखेंगे, एक माली उसके पास में कितने पौधे हैं 17,956 पौधे हैं, इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी की पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। तो हमसे क्या बोला गया है कि एक माली ने उसके पास में 17,900 कितने हैं 56, 17,956 क्या है पौधे हैं, उनको यानी वर्ग के रूप में लगा रहा है, जैसे कि 2 इधर तो 2 इधर, 3 इधर है तो 3 इधर, तो इसका मतलब है क्या निकालना है हमें वर्ग निकालना है उस संख्या का, 17,956। तो इसमें क्या करेंगे 6 अंक किस में आता है, एक तो
4 के स्क्वायर में आता है 16 में 6 और एक 6 का में 36, तो इसमें भी 6। तो या तो क्या आएगा 4 व 6। ढाई का अंक को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। अब इसका निकालें तो इससे छोटी वाली कौन सी है 169 कितने की है 13 की, और इससे बड़ी है 196 वर्ग संख्या, वो किसकी है 14 की। इससे छोटी तो कौन सी है 169, जो वर्ग संख्या कौन सी है 169 जो किसकी है 13 की। तो हमें 13 तो मिल गया। अब इन दोनों में से एक मान लेना है, जब 179 के जो ज्यादा नजदीक है इनमें से दोनों में से, अगर ये 169 यानी छोटा वाला ज्यादा नजदीक है तो छोटा मान लेंगे, और बड़ी वाली संख्या ज्यादा नजदीक है तो बड़ा वाला मान लेंगे। तो हम घटा के देख लेते हैं 179 में से 169 कितना बचा 10, और 196 में से 169 घटाएंगे 15 में 16 में से 9 गया तो 7, और यहाँ रह गया 8, 8 में 7 गया तो 1, यानी ज्यादा नजदीक कौन सी है 169, तो क्या लेंगे 4 134। ये क्या होगा हमारा आंसर 134 इंटू 134 करेंगे ना अपन, तो ये ही संख्या आएगी। फिर 134 क्या आया हमारा आंसर आया, उसको उतार लो। अगला सवाल है 920 में कम से कम क्या जोड़े कि योग पर एक पूर्ण वर्ग हो। 920 में ऐसा क्या जोड़े कि योग पर हो जो एक क्या हो पूर्ण वर्ग हो। अगला सवाल है हमारा 920 में कम से कम क्या जोड़े कि योग पर है ना वो क्या है एक पूर्ण वर्ग है, क्या पूर्ण वर्ग है। तो हमें पता है 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 900, अगर हम 31 का स्क्वायर करें तो कितना आता है 961। अब 920 है 30 का स्क्वायर किया तो 900, अगर 31 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 961। अगर मैं 31 का बनाऊं यानी जोड़ने की बात की है, अगर घटाने की बात करते तो हम 20 घटाते तो 30 का बढ़ जाता, और जोड़ने की बात की है तो हम क्या जोड़ेंगे 920 में अगर हम 41 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 961, जो एक क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है 31 की पूर्ण वर्ग संख्या है, सॉरी 41 बोल दिया था मैंने, तो वो किसकी है 31 की पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कितना जोड़ा कम से कम 41, तो आंसर होगा हमारा 41। अगला सवाल है हमारा वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 तथा 585 ने 585। माना वह संख्या हमारी क्या है, माना वह संख्या हमारी है ए का स्क्वायर बराबर 975 और 585 क्या है वर्ग संख्या है। अब ये हमारा फॉर्म मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो हम ए प्लस बी और ए माइनस बी। शायद दिख रहा है पेन में स्याही कम पड़ गई है तो मैं एक बार और स्याही डाल देता हूँ। ए स्क्वायर बराबर 975 का स्क्वायर माइनस
वर्गों का क्या है, अंतर, अंतर करेंगे तो क्या माइनस, अगर योग करने की बात करता तो हम प्लस लिखते, और इसने बोला है अंतर, तो अंतर कर दिया हमने, क्या कर दिया, घटा दिया। अब फॉर्म हमें क्या मिला है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में हमें इसको क्या करना है, जमाना है। तो ए स्क्वायर बराबर एक बार तो हम क्या कर देंगे, इन संख्याओं को जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर बराबर 975 प्लस 585 और माइनस करेंगे इसको मैं, ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, तो 975 माइनस 585, इसको खोलेंगे, स्क्वायर बराबर यानी 780 इंटू 780 होगा। और अब ए बराबर ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ए का खोलेंगे तो ए गुणा ए, या 780 इंटू 780, तो ए बराबर 780, क्या आएगा, ए बराबर 780, ये क्या हुआ हमारा आंसर। ए स्क्वायर आगे ले जाएंगे इसको, ए स्क्वायर बराबर 780 का स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर गया तो ये बराबर कितना होगा, 780। अगला क्वेश्चन है, 120 से 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ये पूछा था हमसे एसएससी 2010 में। यानी 120 से 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, 120 से 300 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 120 से 300 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। हमारा क्वेश्चन है 120 से 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। 120 के बाद में एक पूर्ण वर्ग संख्या 11 की आती है, 11 का स्क्वायर, एक 12 का स्क्वायर, एक 13 का स्क्वायर, 169, उसके बाद में 14 का स्क्वायर 96, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256 और 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल कितनी है 7। 11 करेंगे 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, कितनी है कुल 7 है। 10 16 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, यानी कि इन तीनों से छोटी, यानी कि हमारा अगला क्वेश्चन है 10 और 16 और 24, यानी कि 10 16 24, यानी इन तीनों से उसको तो मैं मिटा देता हूँ, ऊपर वाले को उतार लेना वीडियो रोक के। इसका तो आंसर आया है हमारा 7, कुल कितनी है 7, तीनों से विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है संख्या। तो हम इसको कैसे करेंगे, 10 और 16 और 24 से क्या निकालेंगे एलसीएम, यानी कि इसे क्या लेंगे लैसे लेंगे, कितना आएगा लैसे, इनका क्या निकालेंगे हम लैसे, तो लैसे निकालेंगे
10 और 16 और 24, इसमें 2 का भाग दिए 5 बार, ये 8 बार, ये 12 बार। इसमें दिया 2 का 5 का 5 रह गए 4 बार, ये 6 बार। 2 में दिए 5, 2 और 3, 2 का भाग दिया, यानी इनका अलग अलग, इसका जोड़ा अलग, इसका जोड़ा अलग और इसका अलग, तो अलग अलग निकालेंगे और फिर देखेंगे कि 5 5 1 और 3, 5 एक बार, 1 1 3 बचा, 3 एक बार, तो 2 तो कितनी बार आ गया, 4 बार, 5 एक बार और 3 एक बार। तो हमें तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या निकालनी है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो अगर मैं पूर्ण वर्ग संख्या बनाऊंगा तो क्या बनाना पड़ेगा हमको, सबसे पहले तो क्या, जोड़ा, और समान अंकों का समान, यानी कि जोड़ा होना चाहिए। जैसे 2 का बनाएंगे तो 2 2 बार होना चाहिए, और 3 का बनाएंगे तो 3 भी 2 बार होना चाहिए, 5 का है तो 5 भी 2 बार होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 5 एक बार है, 3 एक बार है, इनका तो जोड़ा बन रहा है 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, और इनका बनाना है हमें, और पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, तो इनमें भी क्या करना है, हमें एक एक करना है। तो यानी कि इनको भी क्या बनाना है हमें, जोड़ा इंटू 3 का भी, तभी तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या निकलेगी। 2 का स्क्वायर क्या, 4 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 9, 25 100 को 100, 100 गुणा कितना किया 9, कितना आ गया 900, और 900 गुणा कितना किया 4, तो कितना आया 3600। ये क्या होगा हमारा आंसर। यानी पूर्ण वर्ग के लिए हमें पूर्ण वर्ग यानी वर्ग की संख्या लेनी ही होगी। तो 5 में और 3 में एक एक अंक घट रहा है, तो हमने कितना ले लिया, एक तो 5 ले लिया और एक 3, तो हमने पूर्ण वर्ग संख्या हमें बनानी थी, तो हमें लेना पड़ा। ये सवाल था आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल, और वर्गमूल और घनमूल पे और जितने भी मोस्ट क्वेश्चन होंगे और करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाए तो फिर अपलोड करने में दिक्कत आती है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।